Assalamualaikum and welcome to Hum Eat Show presented by Cooking Oil and Banaspati। आज ये शो जो मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही मजेदार शो होने वाला है, क्योंकि आपने अपने बिजी तिक्का बोटी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला है, तो मैं आपका ये टाइम जाया नहीं होने दूंगा। जी हाँ, अगले 2 घंटे में आपकी मुलाकात कराऊंगा पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटीज से। आज यहाँ पर मौजूद होगी तेरी मेरी कहानियां की पूरी स्टार कास्ट और आपको बताएगी इस फिल्म के बारे में। तो एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म जिसका नाम है तेरी मेरी कहानियां, और इसकी खास बात यह है कि इस एक फिल्म में 3 फिल्म्स के मजे हैं। जी हाँ, इस एक फिल्म के अंदर 3 बहुत ही अलग अलग मूवीज हैं, 3 अलग जॉनरा की फिल्म्स हैं, और ये तीनों बहुत बड़े डायरेक्टर्स ने बनाई है, जिनमें से एक डायरेक्टर है नबील कुरैशी, एक है मरीना खान और एक है नदीम बेग। और क्या ही जबरदस्त स्टार कास्ट है। तो तेरी मेरी कहानियां की स्टार कास्ट को बुलाने से पहले थोड़ा सा इंतजार करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारी एक्टर कम्युनिटी किसी भी चीज में से अपॉर्चुनिटी निकाल लेती है। जी हाँ, प्रॉपर्टी के एड्स तो आप देखते रहते होंगे, लेकिन इस दफा तो हद ही हो गई। हमें नजर आए एक्टर्स कैटल फार्मिंग के एड्स में भी। आप इमेजिन कीजिए कि अगर माहिरा खान सिब्बी का बैल टहला रही हो और एड चल रहा हो तो कैसा लगेगा। आई थिंक कुछ ऐसा लगेगा। तो मैं इन एक्टर्स को सिर्फ यही कहूंगा कि भाई लगे रहो। अब वक्त आ गया है फिल्म की स्टार कास्ट को बुलाने का, और ये फिल्म वो है जिसके लिए किम कार्दाशियन से लेके टॉम क्रूज तक सभी ने ट्वीट किया था कि आखिर हम ये फिल्म कब देख पाएंगे। तो आज वो दिन है कि ये फिल्म सिनेमाज में लग चुकी है, आप भी जाकर जरूर देखिए ये फिल्म। इसकी खास बात ये है कि इसकी स्टार कास्ट इतनी बड़ी है कि इसने एवेंजर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे पहले बुलाते हैं सारी दुनिया जिनकी दीवानी, क्या सलमान और क्या सलमान की नानी। प्लीज वेलकम मल्टी टैलेंटेड हिरा एंड मानी। जाके हमें यहाँ पे अनाउंस करना है अपनी फिल्म का। बिल्कुल, आपने बताना है इस फिल्म के बारे में कुछ ना कुछ। अरे ये तो विषय है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक आप? ये बिल्कुल ठीक है। और ये हिरा है। हम किधर हैं? मानी हिरा है। हिरा ये है। बाय द वे ये तेरी मेरी कहानियां। हाँ। जिन महल जो पहले साजन महल थी। आई थिंक अभी भी साजन महल ही है। अभी साजन महल है। जिन महल। यार आप लोगों को अपनी फिल्म का नाम, आपकी तो पहली फिल्म है, आपको तो रटा होना चाहिए नाम। मुझे रटा हुआ है ना। हाँ, तो क्या है नाम? मानी। ये तो ड्रामा है। एक्चुअली ये हमारी पहली फिल्म थी। अरे क्या बात कर रहे हो? तो ये जो है इस साल, ये साल बाय द वे हमारे सबसेट टीम के लिए बड़ा अच्छा साल है। हमारा एक बच्चा जो है कांस में चला गया, इंशाल्लाह हम ऑस्कर में जाएंगे। इंशाल्लाह हम ऑस्कर में जाएंगे। इस फिल्म के साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं। थैंक यू वेरी मच हिरा एंड मानी। प्लीज आप लोग तशरीफ रखिए ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। हमारी नेक्स्ट गेस्ट के बारे में क्या कहूँ, लेजेंड कहूँ या एवरग्रीन, जिन्हें सब प्यार करते हैं चाहे नौमान या नसरीन, हमारी आन द मैग्निफिसेंट मरीना खान। मरीना जी, आपका डेब्यू हो रहा है जी। घबराहट इस उम्र में। कैसा लग रहा है आपको? एक तो फिल्म आ रही है आपकी, क्या कहना चाहेंगी फिल्म के बारे में? बहुत कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त सिर्फ ये कहना चाहूंगी बिकॉज देखिए एक नहीं है, 3 फिल्म्स है ना, एंड आई थिंक आई हैव टू, इट्स अ फैमिली, राइट? तो मेरा बस ये इल्तिजा है कि आप आए और तीनों फिल्में देखें, बिकॉज आई थिंक ईच फिल्म हैज इट्स ओन प्लेस। और आपको जैसे उन्होंने कहा था कि एक टिकट पे 3 मजे मिलेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच मरीना जी, बहुत सारी दुआएं आपके साथ। प्लीज तशरीफ रखिए ताकि हम शो को आगे बढ़ाएं। और अब जो है हमारी अगली मेहमान, दमदार एक्टिंग है इनकी पहचान। प्लीज वेलकम द ब्यूटीफुल रमशा खान। पहले आप मुझे कुछ बताइए अपनी फिल्म के बारे में। मैं बस ये बताऊंगी, ये खूबसूरत सी फिल्म एक पसूड़ी है। पसूड़ी है जी। अच्छा, ये कैसे
आपको मिली कैसे ये फिल्म? मैंने बस सिर्फ कहानी सुनी ही थी, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी और मैंने कहा आई एम इन, क्योंकि इसके अंदर जो पसूड़ी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैंने कहा आई एम इन। बहुत मजे की है और एक्चुअली तीनों फिल्में एक्चुअली बहुत मजे की हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म। प्लीज आइए और ईद को एंजॉय कीजिए और साथ साथ फिल्म के बारे में हमें और कुछ बताइए। आइए रंशा। थैंक यू। अरे अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, कैसे रंशा ईद ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरे हीरो यहाँ पे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। थैंक यू। आप लोग हमारे शो पे आए और 4 चांद, वाकई 4 चांद लग गए। मुझे पर्सनली भी आप सारे लोग बहुत पसंद। थैंक यू सो मच यासिर। हाँ, लगने तो वैसे 7 चाहिए थे, लेकिन चले जितने लगे उतना भला। हेरा, मुझे बताएं कि अक्सर मैंने सेलिब्रिटी से पूछा, वो कहते हैं वो सुबह सुबह तो हम सबसे पहले कलेजी खाते हैं, तो आप खाती हैं कलेजी? नहीं, मैं इससे पहले बताऊंगा कि 30 रोजे रखने के बाद जब पूरा मैं मानी बकरा ईद है। अरे कुछ करते क्यों नहीं हो? वो बड़ी ईद को रोजे रख रहे थे। ये होता है सच्चा आदमी, पिछले ईद की चीजें रोज के बैठा है। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है, क्या आप सुबह कलेजी खाती हैं? यार नहीं खाती सुबह? मैं बनाती हूँ। अच्छा। और फिर सब खाते हैं, और पकाती आप हूँ। गोश्त के हिस्से बनाती हैं? हाँ बिल्कुल बनाती हूँ, शुरू से अम्मी के साथ। हाँ, वो आपको डबल मुबारकबाद है, एक तो ईद की भी जी। और फिर आपका डेब्यू भी हो रहा है जी डायरेक्शन का। जी। तो ये एक्सीडेंटली हुआ है कि फिल्म आपने बनाई या आपने प्लान की हुई थी कि मैंने फिल्म बनानी है? काश के नहीं हाँ। सीमी वाज मेकिंग हमको सी प्राइम का पता है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो नबील उनके लिए फिल्म कर रहे थे एंड वो फिल्म बहुत अच्छी हो गई, तो सीमी ने सोचा कि भाई लेट्स नॉट वेस्ट इट ऑन यूट्यूब, इस पे ले आते हैं बड़े ये वो फिल्म है जो आपकी है? हाँ, जी, इनकी जो फिल्म है। लेकिन ऑब्वियसली 55 मिनट्स नहीं चला सकते आप उसमें, तो फिर शी कॉन्टेक्टेड नदीम बेग, फिर नदीम बेग के पास स्क्रिप्ट था और फिर नदीम ने मुझे कांटेक्ट किया और जो पसूड़ी हमारी जो फिल्म है वो फिर लिखी गई थी, अदरवाइज ये 2 ऑलरेडी पाइपलाइन में थे। अच्छा, मतलब 55 मिनट्स की एक फिल्म है जी। एक नदीम की आई थिंक 35 की है और फिर मेरी क्लोज टू 40, मे बी लिटिल लेस। हमारी फिल्म में 2 गाने भी अरे बाकी तो मतलब ये जी, 2 जी, घंटे से ऊपर की चीज है ये मुझे नहीं पता था। ब्यूटी इज के 3 फिल्में। हाँ, ये नहीं कि 2 घंटे आप बैठे पता चले बोर। अच्छा, दूसरी वाली शुरू हो गई। अच्छा, तीसरी नहीं, तो आई थिंक दिस इज इट्स एन अमेजिंग मुझे लग एक्सपेरिमेंट। रहा है सी प्राइम ने गलत लोग भेज दिए। बिल्कुल नहीं। नो, बिकॉज अच्छा, और ईच फिल्म हैज प्रमोशन गॉन रॉन्ग। और हर फिल्म ड्रामे की 70वीं एपिसोड चल रही थी। और हर फिल्म का अपना एक नेचर, यू नो, वन इज हॉरर कॉमेडी, वन इज रोमांटिक कॉमेडी एंड वन इज सीरियस सॉर्ट ऑफ अ ड्रामा। तो ऐसा क्यों ना करें कि जो बात आप बता रही हैं वो हम सारे अपने ऑडियंस को भी दिखाएं कि क्या क्या है इस फिल्म के अंदर। तो आइए देखते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। हजरात, बढ़ते हुए वाकयात के सबब ईशा के बाद घरों से निकलने से गुरेज करें। हम यहाँ बहुत मजबूरी में रह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, जिस घर में हम रह रहे थे वहाँ पे बहुत है। रोशनी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। रोशनी, रोशनी, आलमगीर, रोशनी। अबे यार, जिंदगी में अंधेरा हो गया, तुझे रोशनी की पड़ी है। चुप। आज हमारी शादी है, ठीक 8 घंटे में। सब तैयार होके 7:30 बजे यहाँ पहुँच जाए। आज मेरा बाहर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। ठीक 7:40 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। कोई मसला हुआ है इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी इस तरह बुलाया ना? गूगल मैप के मुताबिक तकरीबन 25 मिनट का रास्ता है। इस हिसाब से हम रोमैसा घर के बाद 8:05 पे होंगे। सब छोड़ छाड़ के दुनिया के झमेलों से निकल, तू पंख लगा के उड़ जा, उड़ जा। मेरी माँ, तू चाहती क्या है? 40 रूल्स ऑफ लव। क्या पेंट करते हैं आप? खूबसूरती। तो अभी अगर आपको कैनवस और ब्रश मिल जाए तो क्या पेंट करोगे? अभी एक पल को गुजरते हुए देखा था, वो आंखों में रख लिया है मैंने। आपसे फोन नंबर मिल गया तो उसकी तस्वीर बनाकर भेज दूंगा आपको। कागज की सरगोशियां। मेरी लव मैरिज हुई थी एंड माय हस्बैंड इज सो पजेसिव अबाउट मी। अभी वो हम दोनों को यहाँ साथ बैठे हुए देख ले तो मुझे गोली मार दे शायद। कभी
बताया नहीं, इश्क़ बावफा किया मगर कभी जताया नहीं। बड़ा मजेदार टीजर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे हमेशा से हमारे यहाँ तो शायद ये पहली दफा हो रहा है कि 3 फिल्म्स एक ही फिल्म के अंदर, वरना बाहर दुनिया में ये बहुत हुआ है, 10-10 भी बनी है, 5, 4, 6 इस तरह होती रही है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। और वो जो आपने बात की कि वाकई आप एक फिल्म देखें और वो आपको पसंद ना आए तो बड़ा लॉस है। इसमें ये है कि आप बाहर निकले कह सकते हैं यार 2 बहुत अच्छी थी या तीनों बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह मैं चाहूंगा तीनों को गाली देखें हमारी पिछले फिल्म अभी जो मेरी आई थी, डायरेक्टर ने बोला यार कि यार मुझे क्यों गाली दे रहे लोग। तो मैंने यार तू भी तो पॉपुलर आदमी है, पाकिस्तान का सबसे मशहूर। हाँ। मैं ना अभी तो पॉपुलर खातून मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूँ। लेकिन देखिए इसमें जो चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लगी है कि अगर चल गई, यू नो, आई मीन वो तो इट्स ऑल इन यू नो नेचर्स कंट्रोल। इसमें क्या है कि आपको चांस मिलता है, यू कैन मेक शॉर्टर फिल्म्स, बिकॉज हमारे बजट्स इतने ज्यादा नहीं होते। आप यू नो छोटी बजट्स के साथ आप अच्छी फिल्में बना सकते हैं, आप न्यू डायरेक्टर्स को ला सकते हैं, न्यू एक्टर्स को ला सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हो। आई थिंक वो एवेन्यू अगर खुलता है हमारे लिए, आई थिंक वो एक बहुत पॉजिटिव चीज मुझे लगता है फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रही हैं रमशा, आपका भी ये फिल्म का जो एक्सपीरियंस है, आपने भी इससे पहले भी आई थिंक 2 मूवीज एक मूवी किया, राफी राजदी वाली। जी बिल्कुल। तो उसके बीच में आपने बहुत ड्रामा किया लेकिन मूवी नहीं किया। नहीं, ये आपकी बहुत अरसा बाद एक मूवी आ रही है ना? तकरीबन 6 साल बाद। 6 साल बाद आ रही है। तो कैसा लगा फिल्म के सेट पे जाके आपको दोबारा? बहुत अच्छा लगा। ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कह रहा हूँ ठीक बंदे नहीं भेजे हैं। बहुत बुरी प्लानिंग चल रही है, ये लोग तो गड़वा देंगे। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि सब लोग इतने अच्छे हैं। अच्छा, इतनी अच्छी फैमिली वाइब है, सीरियसली। हमने बहुत मजे से शूट किया, फील नहीं हुआ फिल्म का सेट है, बिकॉज 6 दिन का काम। ऑब्वियसली शॉर्ट फिल्म है ना, तो इस वजह से मुझे फील नहीं हुआ। और बाकी शूट करने में बहुत मजा आया, एक्टिंग करने में बहुत मजा आया, कॉमेडी सीन्स में मजा आया और हम बहुत हंसे भी। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। आपके साथ बाबर अली भी हैं इस फिल्म में, मैं ट्रेलर में। कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ? मेरा तो सिर्फ एक ही सीन था उनके साथ। एक सीन में भी वो बता जाते हैं सुपरस्टार। बिल्कुल। मेरा भी रिसेंट उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, कमाल आदमी, क्या अच्छे एक्टर। आपका तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। बहुत ज्यादा। I had too much fun working with him. मैं कहती हूँ मैं उनके जब भी सीन्स देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ बार-बार देख सकती हूँ। और बार-बार every time एक रिएक्शन डिफरेंट आता है। इस फिल्म के साथ मैं कह रहा हूँ ये तो नहीं होगा कि लोग अपने दोस्तों को कहें भाई देख लो, टिकट ले लो, और मगर जाना 30 मिनट बाद या हो सकता है इतने मिनट से इतने मिनट पे जाना और इतने मिनट पे उठ जाना, ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल में लोग देखेंगे फिल्म, क्योंकि फिल्म की एक ऑडियंस है, मैंने नोट कर लिया, वो तो आती है। हम उसको नॉक कर रहे हैं, वो लोग जो नहीं निकलते, जो इंटरनेट पे लिखते हैं, उनमें से 80% लोग तो आते ही नहीं है। छोड़ दें, तो मैं भी बाय द वे एक्चुअली मैं इतनी फिल्में कर ली एक्चुअली। आपके मेरे ख्याल 5 फिल्म स्टार हो गए। हाँ, इतना वैसे वाकई इतना ब्लंट इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं। जैसे मानी है, और मानी ने जो हीरा को भी जो खराब किया है। नहीं यासिर, आप भी बहुत ब्लंट है। आप भी बहुत ब्लंट है। मैं बहुत ब्लंट हूँ। एक पॉइंट आता है जहाँ पे जाके ना मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन मानी का तो मैं फैन हूँ। और क्या नाम है, अभी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी सिनेमा का ना बड़ा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इस तरह की नई चीजें एक तो सामने आ रही हैं, नए डायरेक्टर्स सामने आ रहे हैं, फिर अभी कांस में हम लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। अभी लास्ट ईयर पहले भी, तो अभी बहुत डिफरेंट किस्म का कंटेंट और अपना तजर्बा हो रहा है। लोग अपने एक्सपेंस पे तजर्बा कर रहे हैं, बड़ी नई नई किस्म की फिल्में आ रही हैं। तो मेरी तो दुआ है कि हमारा सिनेमा थोड़ा ऊपर जाए इंशाल्लाह। और मेरी ये भी दुआ है कि मानी को अवार्ड भी मिले। मानी को अवार्ड मिल तो गया है, अवार्ड सब अब मेरी दुआ है कि मानी को एक और नया अवार्ड मिले। मानी वापस करके आ जाए, क्योंकि मानी कहेगा अब देने का फायदा नहीं। यानी काम करता रहे बंदा, अवार्ड ना मिले, क्योंकि अवार्ड जो है ना नॉर्मली इससे फर्क नहीं पड़ता कोई। भाई यहाँ तो अवार्ड के साथ दो प्लॉट दे रहे हो बैरियर टाउन में,
बिल्कुल सही बात तो किया फिर आपने। तो अवार्ड की वैल्यू है। यहाँ 20-30 लाख रुपए दे रहे हो आपको, यार जब वो भी नहीं मिल रहे। नहीं इंशाल्लाह मानी, हमारी वैसे दुआ है कि आपको अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी नहीं मिला। मैं भी कह रही हूँ। अरे कुछ नहीं होता, अवार्ड से कुछ नहीं होता, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले वो वजाहत में उसने बड़ी अच्छी बात की थी। कहता है मुझे भी अवार्ड का कोई शौक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवार्ड मिलेगा, अवार्ड शोज का शौक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं कहूंगा नहीं भाई मुझे मजा नहीं आया यार, अवार्ड मिला बहुत दिल को लगी, बुरा लगा। इस तरह की मजे की बातें चलती रहेंगी और इस फिल्म के बारे में आपको और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी चीज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हिरा से। हिरा, अगर हम ब्रेक पे जाते जाते आपका गाना सुन लें, क्या हो सकता है ऐसा? हाँ हो सकता है। क्या गाना? ये कौन सा? हाँ गा दो। अचानक से ओएसटी गा दें अपनी फिल्म का टाइटल सॉन्ग। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। सही है? बहुत मजा आ रहा है और ईद की बातें भी हो रही हैं और फिल्म की बातें भी हो रही हैं, लेकिन एक जगह हमने खाली देखी है अभी तक और उस पे एक शख्स का बैठना बहुत जरूरी है। उनको आपने इस कटआउट में तो देखा होगा, अब आपकी उनसे असल में मुलाकात करवाएंगे। तो आइए उनको बुलाते हैं, डांस, अदाकारी और डायरेक्शन के माहिर। प्लीज वेलकम शहरयार मुनव्वर। अच्छा, ये फिल्म जो आपकी आ रही है तेरी मेरी कहानियां, कुछ बताएं इसके बारे में। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि सबने मेरे ख्याल से यही बोला होगा, एक टिकट में 3 मजे। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि भाई 3 बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं। अब हम यूजुअली एक टिकट लेके जाके देखते हैं उनकी फिल्म। इस दफ़ा ये हुआ कि इस ईद पे आपको उन तीनों की फिल्में एक साथ एक पैकेज में मिल रही है, तो आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये है। और बहुत बेहतरीन अदाकार हैं मेरे साथ, उनमें से कुछ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ यहाँ नहीं है, बट आई थिंक कि होलिस्टिकली बहुत ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन अदाकारों ने और डायरेक्टर्स ने काम किया इस पे। और मैं ये कहूंगा कि अब तक जैसे ये सारे मिलके इस फिल्म को बेच रहे थे, ये सीवी प्रोडक्शन ने अब बंदा भेजा है सही यार, जाके बता बेचते कैसे वेरी गुड शहरयार। नहीं, वैसे मैं आपको एक सच बात बताऊं, आर्टिस्टिकली अगर एक बात बताऊं ना कि एज एन आर्टिस्ट बहुत बड़ी बात होती है कोलैबोरेट करना, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है ना, वैसे वो लोग कहते हैं दिल बड़ा है, लेकिन आर्टिस्ट का दिल बहुत छोटा होता है। तो 3 डायरेक्टर्स को साथ कोलैबोरेट करना, इतने सारे एक्टर्स को अग्री करना कि एक फिल्म में आना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक इट्स अ फर्स्ट फॉर पाकिस्तान का ये पहला एक्सपेरिमेंट है ऐसा। तो मैं तो एज एन ऑडियंस एक्साइटेड हूँ, नॉट लेट अलोन कि मैं इसके अंदर एक्ट कर रहा हूँ, बट एज एन ऑडियंस मेंबर मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं जाके देखना चाहता हूँ कि ईद पे कैसी लगेगी ये फिल्म। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होगी और तजर्बा बहुत कामयाब होगा। शहरयार प्लीज आइए यहाँ पे तशरीफ रखिए ताकि हम इस शो को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। माशाल्लाह, क्या बात है। अब जरा जो है ना, मुझे ज्यादा माहौल ईद वाला लग रहा है। शहरयार के कुर्ते ने जो है ना, ये है ना, बहुत चार चांद लगा दिया। वो भी ये तो वो वाला है कि ईद के साथ साथ मैं वलीमा पे अटेंड रुकूंगा, वलीमे में जाने से मैं जाऊंगा। नहीं, ये भी फिर मेहंदी वाला ही लग रहा है। यासिर, आपकी भी फिल्म आने वाली है ईद पे? या फिर हर ईद पे एक फिल्म करते हैं। नहीं बिल्कुल। अभी उन्होंने एक बहुत जबरदस्त फिल्म की है आजकल, मानी इज द न्यू साइमा, की हर ईद पे फिल्म आती है। नहीं, बट इस दफा आपकी जो फिल्म आने वाली बड़ी जबरदस्त फिल्म है। अभी उनकी एक फिल्म लगी हुई है और मैं देख रहा था कि आपके डायरेक्टर ने पोस्ट लगाई थी कि माशाल्लाह 2 हफ्ते से आपकी फिल्म लंदन में लगी हुई है। दूसरा हफ्ता सस्टेन किया है, उसमें बड़ी बात है। बट ये पाकिस्तानी बात है यार, पाकिस्तानी फिल्म के लिए बड़ी बात है कि आपकी इंटरनेशनल चेन पे दूसरा हफ्ता लगी रहे। बिल्कुल बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। कुकरी नाम है इसका फिल्म का। 3 डायरेक्टर्स हैं इसके अंदर, एक डायरेक्टर यहाँ मौजूद। मुझे बताएं, मानी बैलेंस शॉट भी खुद ही दे देते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ मानी बैलेंस शॉट भी आपका खुद ही दे देते हैं, इनकी लाइनें भी आप दे देते हैं। नहीं, इतना लंबा मोनोलॉग था शहरयार। मानी कहता है यार तुम बोलो। मैंने कहा हाँ मैं बोलना वो नबील ने कहा नहीं रहा, आप भी बोलेंगे, सीरियल नहीं चल रहा। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, आप दोनों मतलब यहाँ भी माशाल्लाह, तो घर पे कभी अक्सर लड़ाई भी हो जाती होगी हमेशा, तो वो लड़ाई कभी सेट पे आई? बिल्कुल। और सेट की लड़ाई घर गई? बिल्कुल। अच्छा, हम यही थे। ये सवाल ज्यादा बेहतर तरीके से महीना कुछ से पूछ सकते हैं। लोग भी एक सेट पे थे
For a long time. वो डायरेक्टर होते थे और ये सब होस्ट कर रही थी। बहुत यार ये कितना मुश्किल होता ऑल द कुकिंग शोज जितने भी शोज हमने किया, हाँ कुछ वाज अपनी बीवी से रोमांस करना दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम। नहीं, लेकिन मैंने दूसरे की बीवी से रोमांस करना आसान का। बट मेरा कैसी बातें कर रहा है ये देखे साथ बैठ के। कुछ ने पहले ही जब हम कर रहे थे ना, तो बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन ज्यादा क्रिएटिव लोग आ जाते हैं तो फिर वो एक क्लैश होता है। तो एक दिन कुछ ने बस हम घर ड्राइव जा रहे थे तो कहते हैं देखो अगर कोई और डायरेक्टर होता इसका तो तुम इतना बीच में बोलती। मैंने कहा नहीं। तो इज इट पॉसिबल यू ट्रीट मी लाइक अ डायरेक्टर? बट इट वाज अ वेरी क्लियर थिंग। डायरेक्शन की उसमें मैंने इकरा को डायरेक्ट किया, तो मैंने तो इकरा की एक ना सुनी, तो अपनी डायरेक्शन की जो मुझे करनी थी। नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ ना नेवर एवर वंस हैड अ डिसएग्रीमेंट। अच्छा, ये वाला भी देखा हुआ मैंने खुद अपनी आंखों से, ये वाला भी देखा हुआ खुद मैंने अपनी आंखों से। ये वाला आप देख लेंगे अब ये मैं देख लूंगा। ये मुझे लग रहा है आप आज ही देख लेंगे। हम जब शुरू हमने शो किया था ना शेरियार, तो हमने यहीं से शुरू किया था और मेरा बिल्कुल ही समझ लो जैसे एक मैट्रिक की स्टूडेंट और मास्टर के साथ बैठ गई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही नहीं थी होस्टिंग में और मानी ऑब्वियसली प्रो था, तो मुझे बहुत ही डांट पड़ती थी मानी से। यार एक दिन ना मुझे बोलना था एंटी नारकोटिक्स डे था। अच्छा, उससे मुझे बोलना ही नहीं आया, ये नहीं थी मेरी इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन। तो मानी ने, मैंने कहा ये मैं बोलूंगी, तो मानी ने कहा ये हेरा बेटा मुझे बोलने दो, मसला हो जाएगा। से पूछ लेती ना, वो तो अक्सर जाके तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। नहीं, शो में मैंने भी जाना था, लेकिन मैंने उनसे पहले अपना कोटा मांगा था। उनकी आई थिंक ये सबसे तो उस वक्त मानी ने इतना मुझे इंटरप्ट किया और मुझे बीच लाइव शो में छोड़ के चला गया, और मैं जब वेलकम बैक में रो रही थी। नहीं, वेलकम बैक तो अनवर मकसूद थे, उन्होंने हैंडल किया पूरा शो। उन्होंने कहा मैंने हिरा को कुछ सैड चीजें दिखाई हैं शो से पहले, तो वो बेचारी इसलिए रो रही है। हिरा इट्स ओके, लेकिन एक कमीना है मानी। अनवर साहब बहुत डिफिकल्ट था। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें 3 डायरेक्टर्स थे, एक यहाँ मौजूद हैं और 2 अभी हमारे साथ नहीं है। आप अलग फिल्म में थे, आपकी डायरेक्टर आपके साथ हैं, एक फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही गायब हैं। उनके बारे में सबसे पहले बात की जाए। अच्छा, नदीम बे, अच्छा आप लोगों का आपस में तो कोई इंटरेक्शन नहीं है ना पूरी फिल्म? नहीं, फिल्म में कोई इंटरेक्शन। एंड में कोई गाना, कोई चीज ऐसी है कि कुछ आई थिंक ये होता, आई विश नहीं है। और मैं बस एक है हमारा, खैर बता दें, आई थिंक वो तो ट्रेलर में आ गया। नदीम साहब की जो फिल्म है खलील साहब ने लिखी हुई है, वो बहुत हसीन लिखी हुई है, बहुत प्यारी है वो स्क्रिप्ट। खलील साहब के पास एक दफा मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे सुनाया था कि तुम सुनो मैंने क्या शाहकार लिखा है। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज फेवरेट स्क्रिप्ट्स, और उन्होंने बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी है। एंड नदीम बेग साहब माशाल्लाह बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जैसे आप सबको पता है। एंड मजे की बात यह है कि आई थिंक उन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत, मेरे पास तो जैसे पहले भी पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, तो वो हिट्स दे चुके हैं। तो वो एक अच्छी विनिंग कॉम्बिनेशन है। मैं विश अगेन उस कॉम्बिनेशन का हिस्सा है, क्योंकि नदीम के साथ बहुत उन्होंने काम किया। आई थिंक जो मिक्स में एक नया इंग्रेडिएंट है वो है वहाज। तो और वहाज तो आजकल आप देख रहे हैं कि सो आई थिंक मैं विश तो फिल्मों में छाई हुई है डेफिनेटली, और ड्रामों में तो अच्छा कॉम्बिनेशन। अभी भी वो उसका मुझे मैसेज आया, 71वीं एपिसोड बनी हुई है उसी ड्रामे की, जो भी पहले उन्होंने साइन किया। मानी मुझे बताया, अगर आपको अपने डायरेक्टर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो नवीद कुरैशी को, तो कैसे करेंगे? यार टू द पॉइंट। उसको बहुत पता है, उसको पता ही क्या करना है। और हम जिस नबील को जानते थे डे वन से, टू द पॉइंट। मुझे लगता है जिन है नबील। क्या मरीना जी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? 2-3 फिल्में आ जाए तो फिर I would say sure. उनको पता होता है उनको क्या चाहिए, and then she wants that. So that's a great thing for a director. आप भी ये कहेंगे? Like completely. Oh, seriously? Yeah, like as in like. Good morning, Ramsha. मुझे लग रहा था यहाँ पे शो हो रहा है। फाइनली रमशा, चलिए रमशा एक काम करते हैं, 2 मिनट रमशा को बोलने देते हैं। हम इतनी देर से बोल रहे हैं, रमशा नहीं, रमशा पहले बहुत अच्छा बोली है। ये शरियात तुम्हें देख के रमशा को शर्मा गई। नहीं
तो आपको देखिए हाँ, वो नहीं मैं बिल्कुल माशाल्लाह से आप जब से आए आपने 5 चांद लगा दिए तो मैं आपको सुन रही थी। आप बोले ना, कुछ बोले। मैं क्या बोलूं? हम सब सुनेंगे, आप बोले। यार आप लोग दो कुर्सियां लेके अलग हो जाए, हम इधर शो चला रहे हैं। मानी से मेरा सवाल है कि मानी, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या था इस फिल्म? चैलेंजिंग मोमेंट ये था जब जिस सेट पे हमने एक सीन करना था, वहाँ पे छोटा सा शॉट था और जहाँ पे वो लड़ाई हुई, जहाँ पे उससे पहले मुझे पता लगा आपकी शूट पे भी सेम लड़ाई हुई और हम फंस गए एक आपने तो खून दिया है, वो कहते हैं ना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, और वो उसपे आप भी थी। हमारी शूट पे भी ऑलमोस्ट लड़ाई होने वाली थी। सेम लोकेशन थी, सेम लोकेशन है, हमारी लड़ाई होगी। हमने कहा ये छोटी मोटी लड़ाई है, खत्म हो जाएगी। वो होते कि 200 का मॉब जमा गया और 250 का, और हम एक कमरे में थे। लेकिन एक तो जिसके बहुत मजबूत दरवाजे नहीं थे, वही कमरा था जिसमें आप लोग भी छुपे हुए थे, जब वही कमरा था आपकी प्रोडक्शन हेड जो थी। तो हुआ ये कि हम लोग बैठे हुए थे और हमने तमाम कलमे और जो जिस मजहब से था उसने वो पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत आई कैन इमेजिन। हमने कहा कि दी एंड हो जाएगा, क्योंकि बाहर तोड़ फोड़ जलाने की और इसकी और जला दो ये हो रहा था। लेकिन एक बंदे का दिमाग चल रहा था सब, मैं हैरान था। वो थी हेरा मानी फोन पे 15 से कांटेक्ट में थी। हेरा मानी सबको छुपा रही थी, आप यहाँ बैठ जाएं, आप ये कपड़े चेंज करें, आप हुडी पहन लें, आप उतार लें, आपको ढूंढ रहे हैं। और मैं रेंजर्स वालों को फोन कर रहा था, तो इत्तेफाक से बिल्कुल यही हुआ कि जब वो एक दरवाजा टूटा है राना कामरान के पीछे, इनके कमरे में झटका भी आया और हमने कहा अब तो ये अंदर आए। और उस वक्त पुलिस आई और उसी वक्त रेंजर्स आई। वैसे मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं इतनी मतलब अलर्ट होंगी कभी। मतलब हम सोचते ना घर में डाकू आएंगे तो मैं डर जाऊं, बट वो आए तो मैं अलर्ट हो गई थी। आप एक माँ हैं। अच्छा, हमारे पास एक मजेदार बीटीएस की वीडियो है, हम वो चलाएंगे और देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। हमें भी थोड़ा बताएं कि क्या हो रहा है, ऑडियंस को भी बताएं प्लीज। ये भी लो बेटा, ये तो कंफर्म लो, आगे लो, दोबारा लो। ये ईद पे फिल्म आ रही है, आके देखिएगा क्या था। अच्छा आंसर है। अच्छी बात है आपने ये सवाल पूछा है। ये हमारी फिल्म की कहानी है कि ये जो हसीना है इनका एक ख्वाब है, इनका ख्वाब पूरे करते करते ये क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार। एक्चुअली ये एक फिल्म स्टार को सिखा रहे थे एक इस तरह से करियर। एक और विजुअल है हमारे पास, वो देखें प्लीज। I like Mani's look in this. ये डांस का मूव है, तो हम ऊपर बैठ के देख रहे हैं। It's a new move. इन्होंने इन्वेंट किया ये। ये रमशा डांस के कितने घंटे प्लान यार? डांस तो 18 घंटे। इसमें क्या था? कौन था? निगा जी। यार निगा जी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे सेट पे अगर मैंने प्रोफेशनलिज्म टू द पॉइंट देखा तो आई सॉ इट दैट डे। यार सो क्लियर अबाउट शक्करबंदा, हम सबको याद है बिल्कुल ऐसे। हर शॉट पे वो क्लियर थे कि भाई इससे मुझे ये लेना, इतना पार्ट लेना, इतना पार्ट लगेगा। ये यार ये मैं तो उनको अमेजिंग, उफ जबरदस्त। एंड मैंने तो सारे गाने किए हैं, तो निगा जी सब लव टू यू। फिर आपने फिल्म की है कि इसमें मानी थी, आपको स्क्रिप्ट वाकिफ? नबील। इस फिल्म को करने की रीजन सिर्फ नबील। अच्छा यार, सेट पे भी लेट आते थे या सिर्फ यहीं पे शो में? सेट पे कभी लेट नहीं यार। हमारे शो में क्या खराब थी क्या भाई? हम मजदूरी कर रहे हैं। मेरी एक और फिल्म है जो मैंने डायरेक्ट की है, एक फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है, सो उसकी पोस्ट का काम कर रहा था मैं। वो भी आपको इन्हीं दिनों में नजर आएगी। मैं शहरियार की एक बात बताऊं, शहरियार के बारे में मशहूर क्या है, मतलब मैं तो पूछता रहता हूँ। हमारे एक दोस्त है उमर ईसा खान, वो बताते हैं शहरियार को बहुत पसंद, मतलब हर एक को एक अप्रिशिएट करता है, जाके देखता है फिल्में जाके सबकी। मतलब मुझे सबने बताई ये बात, तो मैं तो फिल्म इंडस्ट्री को शहरियार बहुत सपोर्ट करता है। शहरियार किसी तरीके से मतलब उमर की फिल्म आ रही है अभी इसी बाय द वे, बहुत खूबसूरत फिल्म लग रही है वो। किसकी? बहुत खूबसूरत फिल्म लग रही है, बहुत अच्छी फिल्म है ना, अच्छी है। आप सबने मना किया था ना फिल्म को, अब पता लगेगा, बता रहा हूं। किस तरह मना किया? नहीं याद है आपने? आप शहरियार ने मना किया था? मैं वो शहरियार को ऑफर हुई थी फिल्म, ये वाली फिल्म। नहीं, आई थिंक वो तो शुरू से ही उन्होंने शहरोज सायरा को की। शहरियार के लिए एक सवाल आया है कि अगर आपको माहिरा खान और माया अली को सिंध में किसी जगह को विजिट कराना हो तो कौन सी जगह होगी? तो भाई मैं अपना विलेज दिखाऊंगा यार, सेवन शरीफ। सेवन शरीफ, लाल शहबाज का मंदिर का मज़ार है। आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा इस फिल्म में?
कोई खास गाना, कोई अच्छा सीन, कोई ऐसा जो आपको अब तक याद है कि यार ये इसको करते हुए बड़ा मजा आया, या कोई ऐसे एक्टर जिनके साथ आपने पहली दफा काम किया और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था? आई थिंक वासे की स्क्रिप्ट जो थी वो मैं पहली दफा कर रहा था एंड आई रियली एंजॉयड इट बिकॉज बहुत मजे का लिखते हैं। आई थिंक कमर्शियल लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी लिखाई जो कि मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है कि बहुत कमर्शियल लिखाई होती है उनकी, तो मुझे मौका मिला एज एन एक्टर वो करने का, तो मेरे लिए वो वाज जबरदस्त है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और बहुत अफसोस के साथ हम बता रहे हैं कि शरियार हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि वाकई अपनी आने वाली फिल्म पोस्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इस तरह की अच्छी अच्छी फिल्म्स आए, नए नए डायरेक्टर्स सामने आए। शरियार की जो फिल्म के रशेज हैं, कुछ मेरे दोस्तों ने देखे, उन्होंने बहुत तारीफ की है और मैं भी देखना चाहता था, मगर मैंने अब तक नहीं देखा क्योंकि वो शो के बाद वो रात आई नहीं जिसका यासिर से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है और बड़ा एंजॉय करता हूँ जब भी आपसे मिलता हूँ। आप कभी आए मेरे पास तो आपको अपनी फिल्म के रशेस भी दिखाऊंगा। मैं जरूर आऊंगा और आप उस फिल्म पे बिल्कुल दिल लगा के काम कीजिए। मैं चाहूंगा कि वो फिल्म हम सिनेमा में, लेकिन हमने एक दूसरी फिल्म करनी है जो खड़े होकर तालियां बजाएं, और एक फिल्म हमारी फंसी हुई है वो भी हमें कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह करें, हिट होगी इंशाल्लाह। बट जाने से पहले बस ये कहूंगा कि जी तेरी मेरी कहानियां थिएटर में लगी हुई है, बहुत मेहनत हुई है इस पे। ये आपको जो सारे हसीन अदाकार नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर नजर आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े नाम जुड़े हुए हैं इसके साथ, और मेरे ख्याल से पहली दफा हुआ है पाकिस्तान में और मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं चाहूंगा कि ऐसे और हो, लेकिन अगर नहीं होता तो तब तक के लिए प्लीज जाएं, ये फिल्म देखें, अप्रिशिएट करें। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और अगर अच्छी लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक और बहुत जल्दी मुलाकात हो रही है सिनेमा में। आज ईद का दिन है, आप लोग सब लोग कुकिंग कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे मजेदार खाने बना रहे होंगे, दावतें कर रहे होंगे। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले गेम की तरफ, और ये गेम बहुत ही मजेदार है। इस गेम के बारे में शायर ने लिखा है कि ना कोई अंकल ना कोई आंटी, दिस गेम इज दिमाग की घंटी। तो हाँ जी, ये गेम दिमाग की घंटियों को भी बजा देगा और दिमाग को खोल भी देगा। तो आइए आप लोग मेरे साथ वहां चलते हैं और मैं आपको गेम के रूल्स बताता हूँ, प्लीज। अच्छा, इस गेम के रूल बड़े आसान हैं। सबसे पहले तो ये पैसे मैं वापस दे दूंगा। अभी ये आपके जो 50-50 लाख हैं, ये मेरे पास ज्यादा सेफ है, ठीक है। अब होगा ये कि मैं आप लोगों से 5-5 छोटे-छोटे सवाल करूंगा, उसके आपने पूरे जवाब 5 सेकंड में देने, ठीक है, ठीक है। और अगर 5 सेकंड गुजर गए तो मैं ये बजर बजा दूंगा और आपके पैसे मारे जाएंगे। और अगर आपने सही जवाब दिया तो हर सवाल पे आपको एक गड्डी मिलती जाएगी। और एंड में डॉलर होते तो ज्यादा हाँ, और उसका रेट भी ऊपर नीचे जो जीतेगा उसको एक इनाम भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और आवाज सुन ले बजर की कैसी होगी। चले जी, सबसे पहले हम हिरा आपसे शुरू करते हैं। तो आपने जल्दी जवाब देने हैं, बिल्कुल सीधे जवाब देने। अच्छा, सही है, कुछ भी, ठीक है। कोई 3 ऐसे लफ्ज जो आप मानी को गुस्से में कहते हैं। पागल, तुम क्यों किया ये? ओह, बचत हो गई। लेकिन आपने कितना सेंसर किया सब कुछ। अच्छा, ये उस वक्त जब आप पकड़े जाएं, मतलब आप कोई काम ना कर रहे हो और उसमें पकड़े जाएं। काम ना कर रहे हो, आपका तो ऐसा नहीं है, कोई काम कर रहे हो और पकड़े जाएं। आपका नंबर क्या है? तो दूसरा सवाल रमशा से नंबर मांग नहीं, अगर ये बात इस तरह खोली गई तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। हम एक अवार्ड में थे नॉर्वे में। तो हिरा जो कोई खातून आई किसी और मुल्क से, रशिया से थी, तो वहाँ इन्होंने अपनी स्पीच वगैरह की, तो वो नीचे उतर रही थी, तो उनका कुछ ड्रेस ऐसा था कि उनसे उतरा नहीं जा रहा था। तो मानी, मैं उठ के जाने लगा उनको नीचे लाने के लिए, जो एक जेस्चर होता है। मानी ने मतलब मुझे सीने में हाथ मार के रोका, ऐसे तेजी से, उनसे भी आगे निकल। वो रशियन लड़की नीलम मुनीर थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो रशियन थी, मॉडल थी, याद है। तो मानी ने उनका हाथ पकड़ के उनको लेकर आए और लेके ऐसे आए कि हमारे साथ एक सीट खाली थी, वहीं बिठा दिया। एक्चुअली यार सबसे अच्छी वाली वही थी उस पूरे शो में। अब वो आगे बैठ गई और मानी उनके साथ बैठ गए और मैं अपनी जगह पे जहाँ बैठा हुआ था। इतने में हिरा स्टेज पे आई और हिरा जब नीचे आ रही थी, अवार्ड मिला हिरा को, और हिरा ने बहुत मानी की बातें भी की। और हिरा नीचे आ रही तो हिरा का भी ड्रेस छुपाना पड़ा था, जाहिर है वो सीटें थोड़ी अजीब थी।
तो हीरा नीचे आ रही है और हीरा का पाँव फंस गया। सब कुछ मैं मानी से कह रहा हूँ, मानी वो तुम्हारी बीवी है, जाओ जाके उसे। एक्चुअली अब मैं जाऊंगा, पहले वाले में इतना इन्वॉल्व हो गया था सीन में, तो याद है। अभी क्या किया मानी ने यासिर? अभी मानी ने किया है कि हम बैठे थे एक जगह नीचे, तो मानी ने कहा यार यहाँ चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के बैठते हैं। तो रमशा जैसी एंटर हुई, मानी ने कहा यही बैठते हैं। एक्चुअली मेरा दोस्त, हम बड़े पुराने दोस्त हैं, असफर में, तो हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ है। तो हीरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि मर्दों की बेड के 3 स्टाइल्स के नाम बताएं। फ्रेंच, रशियन अच्छा पैसे वापस भी ले लिए? हमें क्या होता है? क्यों नहीं? तो होता भी नहीं है। फ्रेंच होती है, खत होती है, गोटी गोटी होती है। गोटी और फ्रेंच एक ही होती है। नहीं, फ्रेंच में मूछें होती है। गोटी में से ये होती है जो बहुत ही अजीब से लड़के लगते हैं। तो खुद 3 साल दुकान की, आपको कौन सी? प्लीज क्या किया? दुकान प्लीज नहीं, वो आप गलत, मेरा नाम अदनान सिद्दीकी नहीं है। वो अदनान सिद्दीकी की दुकान थी जिसमें मैं बैठा होता था फ्री में। अच्छा जी, आपसे तीसरा सवाल है, किसी 3 इटालियन कुजीन्स के नाम बताएं। पास्ता, डेल फ्रेजो, पिज़्ज़ा। अरे पिज़्ज़ा, I think she got it. पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, डेल फ्रेजो, टाइम खत्म हो गया। डेल फ्रेजो मान नहीं, तीनों हो गए, तीनों से हो गए, दे ये मैं अच्छा आपने ये नहीं कहा कि अगर सवाल गलत होगा आप पैसे वापस लेंगे। ये आपने शुरू में नहीं कहा था। इन्होंने कहा था कि अगर गलत जवाब हुआ तो पैसे वापस। अच्छा डेल फ्रेजो क्या है? शुक्र है मानी ये लड़की यहाँ अल्फ्रेडो, शुक्र है। अल्फ्रेडो, डेल फ्रेजो नहीं, डेल फ्रेजो। अब तो खुद डेल पियारो तो ले रहे हैं, खुद पता चल गया। प्लीज रख दो आप। डेल पियारो, पिरलो, पानी भी आ गया मुंह में। पिरलो, डेल पियारो। अच्छा चलो, कोई से 3 काम जो आप घर में नहीं कर सकते। अदरवाइज घर जाके ऐसे जो गाड़ी नहीं चला सकते। आपको बेल बज गई। तो हो गया, बहुत देर हो गई। मेरा दिमाग होश में नहीं है अभी। होश में तो सबका ही नहीं होगा। 5 सेकंड में कैसे आप बताएंगे यार? अच्छा भाई जीतते लोग इसमें बहुत सारा। दोबारा शुरू से कर लेते हैं। तो ठीक है, आखिरी रह गया। इंग्लिश अल्फाबेट्स के कोई 3 वॉवल्स बता दो। O A I O U। हाँ, तो 4 बता दिए। बचपन से याद है मुझे। ठीक हो गया, आप जीत गए। है 1 तेरा, 2 मेरा। ठीक हो गया जी। ठीक है। मानी जो कि सब जानते हैं, दिलों का हाल भी बताते हैं कभी-कभी। और मानी के बारे में मैं कहूंगा कि मानी के पास ना हर बात से रिलेटेड एक कहानी होती है। ये कमाल बात है। ये अक्सर आपके ना घर के बुजुर्गों में ये वाली बात आती है। मतलब मानी को अगर आप बताया ना कि मेरे नाना का इंतकाल हो गया, मानी का एक दफा मैं भी मर गया था। अब आपसे हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे ये है, ऐसा लग रहा है कि आप उसमें खड़े तारिक अजीज शो में नहीं, वो अप्पा कॉलेज और कहना जिना कॉलेज का मुकाबला होता है। कॉलेज बिल्कुल ठीक बताया, सब छोटे कॉलेज बिल्कुल ठीक बताया। अप्पा कॉलेज, जिना कॉलेज और सामने इकरार खड़ा हुआ है। मानी सवाल का जवाब दो। जी जी। पिज्जा में डालने वाली कोई सी 3 टॉपिंग्स के नाम बताओ। टॉपिंग ये मशरूम्स, ऑलिव्स और क्या मैं चीज। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। ये ऐसे खेलते हैं। वाह यार। अच्छा जी, गाड़ी की सर्विस करवाते हुए कौन सी 3 चीजें चेंज होती हैं? गाड़ी की सर्विस कराते हुए कैरिंग चेंज होता है, उसके अलावा पानी चेंज होता है, उसके अलावा ऑयल चेंज होता है। अच्छा वैसे टाइम चेंज आप हो गया, कालीन नहीं चेंज भैया कब मैं तो कभी कालीन चेंज नहीं करवाया था। फिल्टर, एयर फिल्टर चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, ऑयल चेंज होता है। बड़े मुश्किल सवाल है। एक तो ये अच्छा वापस आ गया। ये क्या तुम्हारे पास वैनिटी वैन है जो कालीन चेंज होता है? और कालीन चेंज वैनिटी वैन से ज्यादा है, हमने इस वाली में वैनिटी वैन भी मिली है। वाह माशाल्लाह। चलिए मानी आपसे सवाल है अगला के बेडरूम में कौन सी 3 चीजें नहीं होनी चाहिए? बेडशीट और तकिए और गद्दा।
थैंक गॉड, मैं समझ रहा था कहने वाले बीवी। उसके बाद चौथी चीज और ये बेडरूम किसी और को होना चाहिए। अब अच्छा सवाल है। अबे सारे मुझसे पूछ लेगा इससे। कौन सी 3 एक्ट्रेसेस हैं जिनसे हिरा बेहतर एक्टिंग करती है? साइमा, अंजुमन और रीमा। एक जमाने में फर्स्ट क्लास और मुझे यकीन नहीं मानी इतना सेफ खेलेंगे लोग। कोई नहीं। आखिरी सवाल है आपसे। आखिरी सवाल में चेंज करूंगा मानी। अगरबत्ती का इस्तेमाल कौन सी 3 जगहों पे किया जा सकता है? मंदिर, मस्जिद और क्या नाम है जब भी आपके घर में भी जो गिलास वगैरह होती है। गुड वन। ऐसे कर सकते हैं। अरे घर ही आ रहा भाई। अच्छा जी, रमशा आपकी बारी है। कौन सी 3 गेम्स हैं जो प्ले स्टेशन पे खेली जा सकती है? Final Fantasy 14, God of War, Call of Duty. क्या बजा रहे हैं? सारी गेम्स खेली हैं। वाह वाह। जम्मे खेलते हैं। कोई 3 पाकिस्तानी फीमेल सिंगर्स के नाम बताएं। नाजिया हसन, हदीका कियानी, and I'm a baby. आप देखिए, आप एक्ट्रेस हैं? नहीं, आप सिर्फ सिंगर नहीं, you're a superstar. All rounder. तो उसकी दफा आसान सवाल पूछा। अरे जो लिखे वो पूछो कि जेब से ला रहा हूँ। मेरा कि कमरे में बैठ क्या चीज नहीं होनी चाहिए। और ये भी बता रहा किसका कमरा? किसका कमरा है तो बता दे। देखिए, आप इतने मजे के जवाब देते हो तो मैं नहीं दे सकूंगी ना। वानी मजा आ गया है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, कोई 3 चीजें जो फ्रेंच टोस्ट बनाने में जरूरी हैं। दूध, चीनी, टोस्ट। और ये मुझे लग रहा है प्लांटेड है। ये प्लांटेड है। कोई 3 चीजें जो आप लेकर सो सकते हैं। तकिया, ब्लैंकेट, दुख। मदद की हो रही फुल टाइम। मेरी नहीं की इसने मदद। इसके दुख एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे। इसके दुख एक ही डायरेक्शन। मुझे बदनाम करे कोबरा, रशियन। जो नाम हमने नहीं मिली वो भी ले रहे हैं। अच्छा जी, कोई 3 चीजें जो वॉशरूम में नहीं होनी चाहिए। जो वॉशरूम में नहीं होनी चाहिए। मैं बताती हूँ, मुझे पता है। ठीक है, वॉशरूम में नहीं होनी चाहिए। हमें नहीं जानना कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है। देरी बड़ी हो रही है तो पता है सारे। एक ये बेईमानी कर रही हूँ। इधर नहीं उधर ध्यान दो। अबे कौन से असली ये तो बता रहा हूँ। कौन से मेरे लिए मरीना जी। हाय अल्लाह। आसान। कोई 3 चीजें जो टेस्ट में कड़वी होती है। मिर्च, कड़वी नहीं होती। कड़ी पत्ता, करेला, चिरौंजी। चले, कोई 3 ऐसे नाम जिनमें एस आता हो। स्नेक, साइमा एंड सॉरी। नाम सूजन। और स्नेक किसका नाम था? स्नेक किसका नाम है? मैं समझी कोई थी। स्नेक इधर आओ। ये मिलो मेरे दोस्त। सॉरी। और देखो वही चीज जो मुझे सॉरी पानी लेके आ चलो जी। स्नेक तुम सोए नहीं अभी तक? सॉरी सूजन। स्नेक की कॉल आ रही है। सॉरी। ये मेरे दोस्त है स्नेक जो मेरी आस्तीन में रहते हैं। सॉरी स्नेक की कॉल आ रही है। क्यों पेट नेम हो सकता है? पेट नेम हो सकता है। अरे बहन बस कर दो। पेट नेम स्नेक हो सकता है। ये कौन सा सीन है? नहीं भाई नहीं हो सकता। मरीना जी ऐसे नहीं हो सकता। आप तो मतलब ये भी नहीं आज तक मैंने किसी फिल्म में देखा कि विलन ने रखा हो। और मैं शुरू में मैंने कहा था ये पैसे मेरे पास सेफ रहेंगे। साइमा एंड सिला हो गया। सूजन, साइमा एंड सिला। मिनट हो गए। कोई बात नहीं। अच्छा, अपनी फिल्म की 3 लफ्जों में तारीफ करें। एक्साइटिंग, फन एंड इमोशनल। तालियां। बहुत सारी दुआएं भी इनके साथ, इनकी फिल्म के साथ। अच्छा जी, नहीं कुछ भी कह सकते। कोई सी 3 चीजें जो प्रोफेशनल नहीं होती। टेबल, बाल्टी और टॉयलेट। प्रोफेशनल नहीं हो। प्रोफेशनल
क्योंकि आप बाल्टी नहीं लिखा हुआ मैंने ना पूछ लिया। टॉयलेट होता है। अब ये जवाब आप 100% यकीन आते हैं। कोई 3 चीजें जिससे बिल्लियां डरती हैं। पानी, सांप और स्प्रे। पानी से वेरी गुड। देखिए इनकी बिल्लियां डरती हैं, फिर भी इन्होंने नाम स्नेक रखा हुआ है और सॉरी भी रखा हुआ है बिल्लियों को डराने के लिए। बहुत ही अच्छा गेम खेला आप लोगों ने, और अब वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है यार इधर से टाई हो गया। नोट गिनने का। चलें। अरे तो टाई हो गया वाकई। टाई टाई टाई। क्या मैं इन तीनों से एक सवाल पूछ लेता हूँ? गिफ्ट हैम्पर में जो है इजाजत मुझे आफ्टर शेव है तो मैं ही लेके जाऊंगा, मैं भी शेव कर नहीं रहा हूँ। अच्छा मैं एक सवाल आप लोगों से और पूछ लेता हूँ चलो पूछ ले, ताकि ये टाई ब्रेकर होंगे। जोकोविच। मरीना जी सबसे पहले आपसे। हाय लो मेरी जी रिएक्शन अच्छा है। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो किचन में नहीं रखी जाती? बेड पैन, बेड पैन। आप गेम से आउट हो चुके। डेल्फ्रेजो। बेड पैन नहीं होता ना किचन में। हाँ नहीं होता। बेड पैन शवर है का? टायर, बेड पैन। हॉकी। जब आप बीमार हो अच्छा जी मानिए आपसे सवाल है, कोई 3 चीजें जो ऊपर से सख्त और अंदर से नरम होती हैं। अनार, केले, ऊपर से सख्त है। हाँ बिल्कुल। हाँ अंदर से नहीं, हम सख्त आदमी अगर फेंके तो नरम निकलता। सख्त इंसान ये आपके साथ आए। हमारी तरबूज बोलना था। तरबूज नरम तो नहीं होता, अंदर से होता होता है, बिल्कुल होता तो है। अंदर से क्या कौन सा और तरबूज? आप भी प्लीज अरे वैसे हार गया जा सकते हो, मुझे लग रहा है इनमें ये जीत जाएगी। हाँ मुझे भी लग रहा है। रमचा ने अगर ये जीत लिया तो रमचा जीत गई, सही है। और अगर रमचा हार गई तो आप जीत। ओके सही। और ये हिस्ट्री में पहली दफा मैं चाहती हूँ नहीं, मैं डेल्फ्रेजो के बाद भी कोई जीत। मैं चाहती हूँ मेरा जीते। डेल्फ्रेजो। अच्छा जी, कोई सी 3 बातें जो बड़ों के सामने नहीं हो सकती। अच्छा टॉयलेट की बात है। नहीं हो गए। सच है, मैं आगे बोल रही थी टॉयलेट की बात। आप कहती हाँ मैं कैसे ये नहीं, इसमें चला गया था। नहीं ये तो बेईमानी है। मैं हाँ, तो बोल रही थी। अच्छा चलो अब दोबारा पूछते हैं। यही सवाल। हाँ यही सवाल। और हीरा जीत चुकी है ये गेम, और ये पहली दफा हो रहा है जबरदस्ती। डेल्फ्रेजो के बाद। दादी हुई है। ये कमेटी है जो कि खाला के पास कर लेंगे। बहुत मजे की ये गेम हुई, और इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि किश जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आर्टिस्ट को गाना गाने का मौका देता है और एक उभरता हुआ सिंगर बनकर बाहर आने का मौका देता है। हीरा तो इस में जा चुकी हैं, और बड़ा आपका गाना भी बहुत मशहूर और बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही मजे का शो चल रहा है। इससे पहले हम लोग ऑन एयर भी बहुत हंस रहे थे और ऑफ एयर भी बहुत हंस रहे थे। तो मैं हैरान ये हूँ कि जो लोग अभी तक टिकट लेकर ये फिल्म देखने नहीं गए हैं, इन एक्टर्स और डायरेक्टर्स की, जिन्होंने इतने मजे की फिल्म बनाई होगी, मुझे 100% यकीन है अगर वो इस शो को इतने 4 चांद लगा सकते हैं तो फिल्म को तो उन्होंने क्या ही बना दिया होगा। 8 चांद। 8 चांद। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि फौरन जाइए और तेरी मेरी कहानियां की टिकट खरीदें, क्योंकि इसमें एक टिकट पे 3 मजे हैं, यानी कि 3 मूवीज हैं और बहुत ही बाकमाल डायरेक्टर्स की मूवीज हैं। अगर आपने ये मूवी मिस कर दी तो इसका मतलब आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मैं बहुत जल्दी ये फिल्म देखूंगा और आप लोगों को फीडबैक के लिए कॉल जरूर करूंगा। ठीक है। अब हम जिस गेम की तरफ बढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा आप लोग रिलेट कर सकेंगे इससे, क्योंकि इसमें स्टोरी टेलिंग है और फिल्म में भी स्टोरी टेलिंग। स्टोरी को इस तरह हम चलाएंगे कि जो खास प्रॉप्स आपके सामने पड़े हैं, बहुत नायाब प्रॉप्स नहीं, मैं बहुत दूर से उठा कर लाया हूँ और सब रेंट पे हैं, तो हमें बहुत दिल से इसके ऊपर काम करना है। ये न्यूजीलैंड के करीब एक नया जजीरा डिस्कवर हुआ है जहाँ पे एक म्यूजियम है जिनके पास ये नायाब प्रॉप्स थे, जिनसे मैं लेकर आया हूँ और ये मुझे वापस करने हैं। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले मैं कहानी स्टार्ट करूंगा अपने प्रॉप से जो मुझे दिया गया है, जो कि है ये खूबसूरत चश्मा, और मेरी कहानी होगी 50 सेकंड्स की, और उस कहानी को मैं जिस मोड़ पे छोड़ूंगा और जिसके पास छोड़ूंगा वहां से आप उस कहानी को तो शुरू करेंगे ही, लेकिन साथ एक प्रॉप भी उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये उस 50 सेकंड में, अगले 50 सेकंड में आप में से किसी एक मुझे मत देना प्लीज पहले।
नहीं आपको पहले। हाँ, आप मुझे बता दें, वो तीसरे नंबर पे फॉर्मेट बता दें मुझे कि तो किस तरह लेके चलूं मैं इसे। लेकिन तो ये कहानी हम शुरू करेंगे। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत मासूम सा बच्चा अपने वालिद साहब से कहता है कि पापा पापा आप जो चश्मा लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं? तो उसका वालिद उसे कहता है कि बेटा मेरी नज़र कमज़ोर है और इसलिए मैं चश्मा लगाता हूँ। तो बच्चा कहता है तो क्या मैं भी चश्मा लगा सकता हूँ? तो कहता है नहीं बेटा आपकी नज़र बिल्कुल 6x6 है, आप भी चश्मा लगाएंगे। तो बच्चा फिर जिद करता है। सुबह उठ के वो एक चश्मे वाली दुकान पे जाता है और जाके चश्मे के पैसे पूछता है। अब जब उसे चश्मे के पैसे पता चलते हैं तो उसे अंदाजा हो जाता है कि बाप मना क्यों कर रहा था, क्योंकि चश्मा खासा महंगा होता है और वो लोग काफी गरीब होते हैं। आप अंदाजा लगाएंगे मेरी हर कहानी में बच्चा गरीब है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कहानियां किसकी हैं। ये आपने उनकी फूफी का चश्मा पकड़ा बच्चे की फूफी का। तो बच्चा ये करता है कि वो कहता है कि इतने पैसे तो मैं कभी जमा नहीं कर पाऊंगा इतनी छोटी सी उम्र में, तो क्यों ना मैं चश्मा चोरी कर लूं। उसी वक्त जो दुकानदार होता है उसको हाजत महसूस होती है, तो वो बच्चे को देखता है तो कहता है कि बेटा अगर तुम 5 मिनट इस दुकान पे खड़े हो तो मैं जरा वॉशरूम से हो आता हूँ, चाहे वहां से चश्मा चुरा ले। कितनी प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। जैसे ही बच्चा चश्मा, हाँ आपके ड्रामे तो बड़े सस्पेंस होते हैं। जैसे ही बच्चा, ये यहाँ से नहीं बात आनी चाहिए थी, ऐसे केंद्रों में तो चक्के पड़ेंगे। मैं नहीं, तुम वो राइटर हो ना, मैंने कहा कुछ क्रिएटिव लाऊंगी। अरे इतना क्या, और मुझे लगता है तुम्हें जितने पैसे मैंने उससे ज्यादा हो गए। हमें लाहौर से कराची तक में यही हो सकता था। लाहौर से कराची तक में इतनी नहीं, बाय द वे लाहौर से कराची अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो लेकिन मैं क्रिटिक्स का माइंड नहीं करता, आपको बुरी लगी मुझे कोई एतराज नहीं। तो ये चश्मा वो बच्चा चुरा लेता है और जैसे ही वो ये चश्मा चुराता है और दुकान से भागता है तो वो टकराता है एक शख्स से, मुझसे। और आगे मरीना जी कहानी बताएंगी कि वो शख्स से टकराता है और प्रॉप देख लीजिए अपना। अच्छा, तो बच्चा जब वहां से वो भागता है तो एक आदमी से टकराता है और उस आदमी के पास भी एक और चश्मा होता है और वो भी लाल रंग का होता है। तो बच्चा उस चश्मे को देखता है, फिर अपने चश्मे को देखता है, फिर उस आदमी से कहता है तुम मुझे अपना चश्मा दे दो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये चश्मा दूंगा तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, तो तुम सोचो, लेकिन है बहुत महंगा। अब बच्चा गरीब था, उसको थोड़ी सी लालच होती है, तो सोचता है कि मैं एक चश्मा ले लूँ, फिर आगे जाकर मैं बेच दूँ तो फिर मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। एनीवे वो चश्मा एक्सचेंज कर लेता है, ही एग्रीज टू। फिर वो जब चश्मा पहनता है तो उसको जरा चीजें नजर आने लगती हैं और उसमें क्या नजर आता है कि वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। उसके बाद चश्मे के अलावा और उसका बाप कह रहा था बदतमीज, मैंने तुम्हें कहा था चश्मा मत लो। एकदम से वो जब पीछे होता है तो फिर वो एक दीवार के साथ टकराता है और चश्मा ऊपर हवा में उड़ता है। बहुत अच्छे भैया जी। जी, जो चश्मा हवा में उड़ता है वापस आता है वो ये बन जाता है और वो आगे उसके आंखों पे लग जाता है, फिर उसको दिखता है सुपर हीरो बन जाता है। वो गरीब से गरीब तो हो गया है और उसके पास वाकई कुछ नहीं बचा। और उसके बाद ये होता है कि उसका बाप कहता है कि मैंने चश्मे से, महंगे चश्मे से माना किया, अब तुम ये लेके आ गए हो। उसके बाद मेरे पास अब कहानी खत्म हो गई है। आगे चलो आगे। उसके बाप कहता है कि तुम ये लेकर आ गए हो, इधर दो, ये चिकन के उससे बना हुआ है। फिर बच्चा कहता है क्या कहता है? In the meantime, दुकानदार जो कुछ देर के लिए गया था वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गया। जब वो वहाँ पहुँचता है तो क्योंकि उसको उसके मनपसंद अदाकारों की तस्वीरें लगी होती हैं जो खिंचवा के अपने बाल प्रमोट कर देते हैं, तो वहाँ पहुँचता है तो उसके जो बाल दिखाए जाते हैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ ये बाल लगा के वो बाहर आता है, तो वो खुद एक मजाक बन जाता है। बाय द टाइम वो पहुँचता है दुकान तक तो उसको इतनी लानतें पड़ चुकी होती हैं पूरे मोहल्ले में, खानदान वालों से, कि वो उसकी मोटिवेशन ही धीरे हो जाती है। वो दुकान पे आता है बेसिकली और फिर वो उस बच्चे को देखता है तो बच्चा गायब होता है और फिर वो देखता है कि बच्चा गायब है तो कोई चीज भी गायब है। सीसीटीवी खोलता है, वो सीसीटीवी खोल के देखता है तो पता लगता है बच्चा एक चश्मा लेके भागा है। तो लेकिन वो बंदा इसलिए उस बच्चे के पीछे नहीं भागता क्योंकि वो इस कदर मनहूस और घटिया गंदे से बालों में लग रहा होता है। कहता है बच्चे ने मुझे इस हालत में देख लिया तो क्या सोचेगा। तो इस तरह वो कहानी आगे बढ़ती है।
तो वो सीसीटीवी बंद कर देता है। सीसीटीवी बंद कर देता है और फिर वो बच्चा जो है अभी भी अपने अब्बा से मार खा रहा है। और फिर ये जो कहानी चलती है सिनेमा में और वो हिट हो जाती है और फिर सबको अवार्ड मिलता है। हल्के ये अवार्ड है आप लोगों का। वेरी गुड। आई थिंक जो भी कहानी हम सबने बनाई जो कहानी उसमें मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी स्टोरी टेलिंग थी वो मैं अगर इनाम देना चाहूँ तो भाई टाई है ये भी एक। मरीना जी और मानी की कहानी। मरीना जी की स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और मानी की स्टोरी बहुत फनी थी। क्योंकि मैं ह्यूमर को बहुत पसंद करता हूँ तो मैं मानी को ये अवार्ड मानी प्लीज ये अवार्ड आपके लिए है। Actually, first of all, I would like to thank my mom, father, everyone in the world. I would like to thank my director, C. Prime. रोना भी है। 20 साल के बाद उसके बाद ये कट गया अवार्ड। ये अवार्ड लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने को स्टार्स का, अपने एक्टर्स का, वाइफ का भी करना है, राइटर्स का और मैं रमशा का रमशा का आपका नंबर क्या कहती तो ये थैंक यू वेरी मच मानी। आपकी स्पीच बहुत ही जबरदस्त थी और बहुत ही इमोशनल भी थी। अगर अल्लाह करे आपको इस साल अवार्ड मिले तो आप ऐसी ही कोई अच्छी स्पीच दें। बहुत ही मजे का अब तक शो चला और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि ये शो खत्म हो कभी भी। हिरा, मानी, आप लोगों ने इस शो को 2 चांद लगाए। थैंक यू यासिर। बाकी 2 चांद आप लोगों ने लगा दिए और तेरी मेरी कहानियों के साथ मेरी सारी दुआएं इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का ये साल मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा जाएगा। जिस तरह की फिल्म बन रही हैं, जिस तरह के लोग फिल्मों में सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो इसका सबसे स्पेशल टच है वो ये है कि 3 फिल्म्स एक साथ हैं और ये बहुत कम हुआ है बाहर भी, यहाँ तो पहली दफा ही हो रहा है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी जाएगी। और आप लोग अगर एक मैसेज अपने किसी फैन के लिए देना चाहते हैं या लोगों के लिए कोई ऐसा मैसेज जो ईद से रिलेटेड हो तो जरूर दीजिए और साथ साथ ये भी बताइए कि वो फिल्म जरूर देखें। अच्छा वैसे ईद के हवाले से तो गोश्त ज्यादातर बांटे हैं, फ्रीजर्स में ना रखे। मैंने मानी के शो बचपन से देखे तो वही बोल रही हूँ। दूसरी बात ये कि नबील ने कमाल फिल्म बनाई है, यासिर, मरीना जी ने बड़ी मेहनत की है, रमशा का भी इसमें बड़ा जबरदस्त काम है, शहरियार का, और वाज तो आपको पता ही है, तो सबको पता है, और मैं वशियात ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये एक शहरियार का नाम ले लिया मैं। हाँ, गुले राना आपा के साथ बहुत मजा आया। मानी आमना एंड जाहिद। हाँ एग्जैक्टली, और बहुत एंजॉय किया हमने, स्टेज, थिएटर, उसके बाद टीवी, और बस देखेगा आप, अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। मानी आप कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, फिल्म जरूर देखिएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, फिल्म ही एक वाहिद चीज है जिसको आप पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑफ फिल्म, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं जो आप दिखा सकें किसी भी दुनिया की। तो आपकी यहाँ तो स्पोर्ट्स में अच्छे हो या फिल्म में अच्छे हो, इसके अलावा कोई तीसरे कोई आइटम बचा नहीं और ना कोई बचा है इस मुल्क में दिखाने को। क्यों भाई, सही है ना? रमशा आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि जरूर देखिए फिल्म, ईद पर रिलीज हो रही है, ईद के बड़े मौके पर रिलीज हो रही है। और मैं तो, अगर सच बात है, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, लेकिन मैं अगर एक मतलब मैं तो जाके देखती, बिकॉज इसमें 3 फ्लेवर्स हैं। हॉरर कॉमेडी है जो कि मेरा फेवरेट जॉनर है बाय द वे, मैं तो देखूंगी क्योंकि मुझे जनमहल देखनी है सबसे पहले। फिर उसमें रोम कॉम भी है, क्यूट सी, और फिर बहुत ही इंटेंस रोमांटिक ड्रामा टाइप की भी है। तो 3 फ्लेवर्स हैं, जरूर देखनी चाहिए। एंड ईद मुबारक। मुझे भी कुछ मैं भी जो इन सारों ने कहा है नहीं, फैंस को ईद मुबारक। एंड आप क्यों देखेंगे ये फिल्म? क्यों नहीं, मैं तो ये कहती हूँ, बस आइए, एसी का मजा लीजिए, पॉपकॉर्न्स खाइए, और 3 फिल्में एंजॉय कीजिए। बिकॉज जैसे रमशा ने कहा है कि फ्लेवर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, each one is different to the other one. नहीं ये मरीना जी आपके लिए मैं तो कुछ जीता। इजाज असलम बाय। Oh, thank you so much. A premium range of hair care, skin care,
ओके हेल्थ केयर ओ लवली एंड ये आप लग्जूरियस खुद दे फ्रेग्रेंसेस। सकती हैं। तो हाँ, ये हाँ, प्लीज I- आपके I- साथ I can- जाएगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके साथ जाएगा, रमशा आपके साथ भी जाएगा, तेरा एंड Thank you, आपके thank साथ you, भी ये Asif, जाएगा। thank you प्लीज so कहीं भी रख दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रमशा, थैंक यू मरीना जी, Thank you, थैंक यू thank you, हिरान मानी, thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वाकई बहुत, मुझे तो बहुत फन कराया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो लोग एक शो में ये कुछ कर सकते हैं वो एक फिल्म में क्या कर रहे होंगे। तो प्लीज जाके जरूर देखिए, फिल्म सिनेमाज में लग चुकी है। थैंक यू वेरी मच हम टीवी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अगली ईद पे जरूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। रोशनी, मेरा तो दिल घबरा रहा है। रोशनी, रोशनी, रोशनी। अबे यार जिंदगी में अंधेरा हो गया, तुझे रोशनी की पड़ी है। चुप। सब छोड़ छाड़ के दुनिया के झमेलों से निकल, तू पंख लगा के उड़ जा, उड़ बॉस, जा। मेरी माँ तू चाहती क्या है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गायब हूँ। अरे किसी को पता नहीं चले। तुम मेरे एक्स डीजी एंटी करप्शन बाप को नहीं जानती? जिबा कर देगा मुझे। तो शादीशुदा हैं आप? नहीं लगती ना? बिल्कुल भी नहीं। कहीं कहानियां दोस्त बनकर वादा कीजिए, वफादारी मांगेंगे नहीं आप, वफादार हो जाएंगे। कभी बताया